एक बार भगवान नारायण माता लक्ष्मी जी से बोले, लोगों के मन में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। भगवान नारायण ने कहा, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़े ही ना करते हैं। तो माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, कहाँ के हैं आप? तो भगवान नारायण बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान की कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में ही रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी भी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए, अब भगवान स्वयं कथा कर रहे हैं तो संगत तो बढ़ेगी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ इकट्ठी हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा कि अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप लिया और उस नगर में पहुंची। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दो ना। तो वो महिला बोली, माता जी 3:30 बज गए हैं और मुझे तो प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे थोड़ा सा पानी, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटा दिया। लोटा वापस लौटाते ही वह सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा दिया था तो स्टील का था और वापस लिया तो सोने का। कैसी चमत्कारी माता जी हैं ये। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माता जी आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। ये उसने सोचा कि खाना खाएंगी तो थाली, चम्मच, गिलास, कटोरी सब सोने का हो जाएगा। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का समय हो गया है। वह महिला प्रवचन में तो आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। जैसे ही महिलाओं को इस बात का पता लगा तो वे सब महिलाएं उठकर सत्संग से चली गई। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो गई? किसी ने कहा, एक चमत्कारी माता जी आई है नगर में, जिसके घर दूध पीती है तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती है तो थाली सोने की हो जाती है। उसके कारण प्रवचन में नहीं आते हैं लोग। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठ खड़े हो गए और खिसक गए। वो सीधे पहुंचे लक्ष्मी माता जी के पास और जाकर बोले, माता मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर में तो सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिसको ठहरा रखा है वो चला जाए तभी मैं जाऊंगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज अर्थात भगवान कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांधो, आपकी व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी गई है। महाराज बोले, अभी तो 23 दिन बचे हैं कथा के, यही रहने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मुझे यहाँ किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई। कहा कि सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाइए, मैं इनसे निपटती हूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए ना? भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी कि तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान वहाँ से बैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में बारी बारी आए, पर यह क्या, लक्ष्मी माता ने सेठ जी और बाकी सभी गांव वालों से कहा कि अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हुई है? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है।
आप लोगों ने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ। और वो चली गई। जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी तो वैसे ही पीछे पीछे आ जाएंगी, क्योंकि लक्ष्मी माता नारायण के बिना नहीं रह सकती। जहाँ परमात्मा की याद है वहीं लक्ष्मी माता का वास है। केवल लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को न माया मिलती है और न ही राम। जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान। हे लक्ष्मी माँ, यह कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वाले सभी के घरों में स्थिर वास करना, सभी भक्तजनों पर अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाना। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इसी तरह की और भी धार्मिक कथाएं हमारे इस चैनल पर सुन सकें। धन्यवाद।